नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में नवनियुक्त केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे। सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से उनके घर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने ज्योतिरादित्य को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी हैं और वहीं दोनों के बीच कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य ने कहा कि वे प्राथमिकता से कोटा एयरपोर्ट का विषय देखेंगे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम कोटा में बेहतरीन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंच रहे हैं। गोवा में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने मिशन 2022 की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी गोवा के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए गोवा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आप 2022 में गोवा, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। पंजाब के लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। संसद के अंदर के अलावा सरकार के खिलाफ संसद के बाहर मोर्चाबंदी करने का प्लान भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाया है। इसके तहत अलग अलग किसान संगठनों के 5 सदस्य संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड स्थिति पर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड के नए पैकेज के अंतर्गत करीब 20,000 नए आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे और इसमें से 20% बेड पीडियाट्रिक बेड होंगे और हर जिले में एक पीडियाट्रिक यूनिट भी बनाई जाएगी और इस पैकेज के अंतर्गत 8,800 से अधिक एम्बुलेंस की अलग से व्यवस्था की जाएगी। जब देश जैसे कि हम देख रहे हैं सेकेंड पीक में जहां देश में 4,14,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से एक समय पर रिपोर्ट हुए थे, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्लाइन हो रहा है और पिछले 24 घंटे में देश में 31,443 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ हम देखें ऑन एन एवरेज व्हेन वी सॉ वीक एंडिंग 11th मई, जब देश में औसतन 3,87,000 केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, उसमें यह कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हुए भी पिछले एक हफ्ते में भी करीब 6% डिक्लाइन देश में नोट किया गया है। ऑन एन एवरेज केसेस अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो 40,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। तो वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए की पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त
1000 रुपये समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान को मंगलवार को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो वहीं आजम खान की विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। रामपुर सदर से सपा विधायक तजीन ने कहा कि मेरे पति की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती उन्हें किन कारणों से शिफ्ट किया गया है। तजीन आगे कहती हैं कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें किन कारणों से एक बीमार इंसान को जेल शिफ्ट किया गया ये पता नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ही की सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हुए थे। शुरुआती इलाज उनका वहीं से हो रहा था, लेकिन जेल में तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने 9 मई को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। व्यक्ति को जबरदस्ती एक आदेश थमा देना कि आपको शिफ्ट किया जाता है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि स्वयं कानून बनाती है, क्या उस कानून में यह है कि एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक आदेश थमाकर और शिफ्ट कर दिया जाए जेल में, जहाँ के इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं कि एक आज़म साहब गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित रहे हैं। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद इस बीमारी जो के लिए संघर्ष किया हो। कोरोना से पीड़ित होने के बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे कि उनके लंग्स में गंभीर इन्फेक्शन हुआ था, उनकी किडनी में इन्फेक्शन था और उनकी यहाँ तक कि ज़बान में भी अल्सर हो गया था और राइस ट्यूब पड़ा हुआ था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखी है, यह तो कांग्रेस ही कर रही है जो कुछ कर रही है। दरअसल कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बयान दिया था कि अगर सरकार ने किसानों का मसला जल्द नहीं सुलझाया तो कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। वहीं पंजाब में बीजेपी नेताओं के साथ किसानों द्वारा की जा रही मारपीट पर विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी का देश है, यहाँ हिंसक आंदोलनों को इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, आईएमए ठीक कह रही है। त्योहार अगर आ रहे हैं तो कोरोना का प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखकर ही मनाना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना कमज़ोर हुआ है, गया नहीं है, और अगर हम ढील करेंगे तो ये दोबारा। हरियाणा के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार निरंतर कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए डायल 112 सेवा की शुरुआत कर दी है। हरियाणा के लोगों को ये शिकायत रहती थी कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती और इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए डायल 112 सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। 112 नंबर की 2 गाड़ियाँ आई हैं, 112 नंबर और 113 नंबर। इनका ऑलरेडी हमारे उच्च अधिकारियों ने जुरिडिक्शन बनाई हुई है, कहाँ कहाँ ये स्टे करेंगे। कंट्रोल से अगर इनके पास मैसेज आता है, ये तुरंत 10-15 मिनट के अंदर मौके पे घटनास्थल पे पहुँचेंगे। जाकर के जो इनकी गाइडलाइन है इनके पास ऑलरेडी प्रोवाइड है। इसमें हर शिफ्ट के अंदर 3 मुलाजिम हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे। पुलिस मौके पर टाइम से नहीं पहुंचती है। आज डायल 112 की शुरुआत करके हमने हरियाणा की जनता को ये विश्वस्त कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारी पुलिस 15 या 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। हमने पंचकुला में कहा।
सोनीपत में बैंक से लोन नहीं मिलने से परेशान होकर आरोपी ने बैंक को ही निशाना बना लिया और पीएनबी बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी कई दिनों से बैंक लोन के लिए चक्कर काट रहा था। वहीं पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर ही लूट का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पर पहले भी लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पंजाब नेशनल बैंक मॉडल टाउन ब्रांच के अंदर एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी तफ्तीश के लिए हमने अलग अलग 5 टीमों का गठन किया था। और आज मैं CIA 2 के इंस्पेक्टर अनिल और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, जिन्होंने महज 72 घंटे के अंदर इस लूटपाट की घटना का पर्दाफाश किया। इसमें तफ्तीश के दौरान हमारे पास वाइटल एविडेंसेस आए थे CCTV फुटेज की फॉर्म में, और उसी से ही हमें अपने मुखबिर खास से बंदों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली। संभल के सदर कोतवाली के हल्लू सराय में एक तालाब में बिजली के तार टूटने से 30 भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं 11,000 की लाइन टूटकर पानी में गिरी। इस दौरान बड़ी संख्या में भैंसों की मौत से ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा है। जोधपुर में युद्धाभ्यास के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए जनपद मथुरा के ग्राम नगला भूरिया निवासी भारतीय सेना में कार्यरत अनिल सिंह का पार्थिव शरीर उनके निज ग्राम लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में क्षेत्र से लोग एकत्रित हुए व नम आंखों से उनको आर्मी के प्रोटोकॉल के तहत मुखाग्नि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन वेटरन्स इंडिया आज यहाँ पर हमारे नगला भूरिया में गोवर्धन तहसील में सिपाही अनिल कुमार शहीद हो गए। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीद अनिल कुमार 11 साल सेवा बीकानेर में युद्धाभ्यास के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे अपने कस्बा गाँव का, ब्लॉक का, जिले का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। परिवार में दुख का समाचार है। समस्त गोवर्धन तहसील में उन्होंने अपनी सेवा RT रेजिमेंट में 463 मिसाइल ग्रुप में सेवा कर रहे थे और युद्धाभ्यास के दौरान उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बीजेपी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने बिजली की दरों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के पहले चुनावी वादा इस बात का किया गया था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद सरकार राजस्थान में बिजली की दरों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी हम नहीं करेंगे। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि 2018 से लेकर 2021 के मध्य में 80 पैसे से लेकर 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी करने का सरकार ने काम किया है। इतना ही नहीं, पहले किसानों के बिजली के मीटर जल जाते थे तो वहीं उनको बदलवाने का खर्च 650 रुपये आता था, लेकिन अब किसान को मीटर परिवर्तन के लिए लगभग 2,500 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आने से पहले चुनावी वादा इस बात का किया था कि हमारी सरकार अगर कांग्रेस की बनी तो राजस्थान के अंदर बिजली के दरों में 1 पैसे की भी हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 से लेकर 2021 के मध्य में 80 पैसे से लेकर 95 पैसों तक प्रति यूनिट इस सरकार ने बढ़ोतरी करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, किसानों के लिए जो पहले मीटर थे वो मीटर अगर जल जाते थे तो उनको 650 रुपए के अंदर बदला जाता था, लेकिन अब अगर किसान का मीटर जलेगा तो उसको 2,500 रुपए वसूल किए जाएंगे। और इसी तरीके से पहले उपभोक्ता का मीटर अगर जलता था डोमेस्टिक तो उसकी एक निर्धारित राशि थी, जिसको भी अब 3 गुना करने का काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पेट्रोल के दाम करीब 112 रुपए पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लखवीर
समरा के नेतृत्व में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें पेट्रोल पंप पर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गधा गाड़ी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मिनी सचिवालय का घेराव करते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की गई। यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव जो यहाँ पर बहुत तेज है, उनकी मंदी के लिए हम बैठे हैं। हर किसान, हर महिला, हर परिवार इस गैस की और तेल की वजह से सभी परेशान हैं। केंद्र सरकार की जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रैसन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि सोई हुई सरकार को कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी होश ला सके। सीकर कांग्रेस सेवा दल ने सीकर की सड़कों पर भीख मांगकर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सेवा दल के नरेंद्र बाटर ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उससे आमजन की कमर टूट गई है। पेट्रोल की बढ़ती दरों से महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के चलते अब रसोई में बजट बढ़ गया है और लोगों को खाने का अकाल पड़ रहा है। आज कोरोना के चलते लोगों के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं और केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल दरों में वृद्धि कर रही है। जल्द ही अगर केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस सेवा दल बड़ा आंदोलन करेगा। कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई लगातार दर बढ़ोतरी का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उसके कारण देश में महंगाई चरम पे पहुंच गई है। लोगों को खाने के लिए अनाज, खाद्य पदार्थ, सामान चीज़ें नहीं हैं। कोरोना काल के अंदर वैसे ही लोगों की नौकरियां चली गई है, बेरोजगारी हो गई है। बीते कई दिनों से कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर विभिन्न पेट्रोल पंप पर धरना देकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर में भी आज सेवा दल की ओर से भी बढ़ती महंगाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह हस्ताक्षर अभियान जोधपुर के सांगी पेट्रोल पंप पर चलाया गया। इस दौरान सेवा दल के हरेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जनता के साथ लेकर प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की बजाय दिन ब दिन पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है, जिससे जनता दोहरी मार झेल रही है। आज पिछले 7 जुलाई से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठन हर दिन मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोधपुर शहर सेवा दल आज इस सांगी पेट्रोल पंप पर सांकेतिक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मोदी सरकार से यह मांग करती है कि पिछले 7 सालों में महंगाई के क्षेत्र में जो उन्होंने विकास किया है, उससे आज भारत की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। चाहे वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम हो, चाहे खाद्य तेल के दाम हो, इन दामों में 7 वर्षों में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से आह्वान करती है कि जनता पर रहम करे, नहीं तो कांग्रेस को जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुई हमले में सिरसा पुलिस ने किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 2 नामजद किसानों सहित 100 किसानों पर मामला दर्ज हुआ है और वहीं इसी को लेकर भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह का कहना है कि इस मामले में हमारे एक बुजुर्ग किसान पर मामला दर्ज किया गया है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्थरबाजी की, उसमें किसी शरारती ने पत्थरबाजी करके किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे किसान साथी शांत थे, शांत हैं और शांत रहेंगे। पहले
पुलिस ने पूरी तरह लाठीचार्ज किया। उसके बाद जो धक्का मुक्की हुई वो पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदार है। साथियों, जो देशद्रोह का पर्चा बाई नेम हुआ है वो हमारे हरचरण सिंह जी पंजुआना हमारे बापूजी हैं, जो पिछले 8 महीनों से यहाँ पंजुआना में लंगर चला रहे हैं, लंगर की सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर सभी धर्मों के 36 बरादरी के लोग आते हैं, सभी लंगर छकते हैं और जाते हैं। ये हमारी सेवा करने वाले जो लाठी के सहारे से चलते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का पर्चा 307 का पर्चा, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। अजमेर में ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के चिकित्सकों ने मंगलवार को पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की। इस दौरान चिकित्सकों ने आए दिन अस्पतालों में बिना किसी वजह के रोगियों तथा उनके परिजनों की ओर से चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सकों ने 10 जुलाई को महिला रोगी कामिनी सोनी तथा उनके परिजनों की ओर से डॉक्टर नरेश गोठवाल के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर रोष प्रकट करते हुए अपना पक्ष रखा। सोनी जी जो है उन्होंने आज अपनी बात रखी थी। उस समय मैंने ये बात कही थी कि दोनों पक्षों को डॉक्टर साहब के पक्ष सुनने के बाद मैं बात कर पाऊंगा, परंतु आज जब सब चिकित्सक मेरे पास आए हैं तो उन्होंने ओटी स्टाफ जो वहाँ उपस्थित था उस समय, उन्होंने पूरी घटना का उनको अपने हस्ताक्षरों सहित पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस बच्चे को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, जैसा मुझको यहाँ पर डॉक्टरों के साथ बात करने में पता पड़ा, और जैसा सामान्य प्रक्रिया होती है जिस पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है उनको सुबह 8 बजे का टाइम दिया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में मानसून मेहरबान हुआ। अमूमन बारिश से वंचित रहने वाली पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर भी इस बार तरबतर हो गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित इस जिले में कई घंटों तक बारिश हुई। बूंदी में कांग्रेस सेवा दल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बढ़ती रसोई गैस की कीमतों के विरोध में ऊंट गाड़ी में चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। वहीं पूर्व पीसीसी सचिव भरत शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में भी केंद्र की मोदी सरकार गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो महंगाई और भ्रष्टाचार का हमारे गहलोत की मांग है जो है पेट्रोल डीजल, वो दिनों दिन रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस रसोई सिलेंडर का दाम बढ़ रहे हैं। उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए तो सिलेंडर खरीदना बहुत बड़ी भरकम हो लग रहा है। और आप ये देखो, पहले जो गैस सिलेंडर की रेट 400 रुपये थी, आज वो 850 हो गई है, और पेट्रोल डीजल की तो 70 पार कर गया, जबकि पहले बहुत कम डीजल पेट्रोल का दाम था। तो मैं ये चाहूँगी कि ये दाम कम हो और लोगों को राहत मिले। आम जन महंगाई की मार से त्रस्त हो रहा है। आज लोगों का खाना बनाना और खाना खाना दुश्वार हो रहा है, गाड़ी चलाना दुश्वार हो रहा है, अपने काम करना दुश्वार हो रहा है। डीजल पेट्रोल की और गैस की भारी कीमतें बढ़ रही है। इस वजह से आज देश में निम्न और मध्यम वर्ग का तो जीना ही आराम हो रहा है। हम चाहेंगे ऐसी सरकार से, नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है, इसने देश के आम जन का जीना आराम कर रखा है, और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि इन महंगाई को कम करे और आम जन को राहत दे। राजस्थान में माननीय गहलोत साहब की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से आम जनता की सेवा कर रही है, केंद्र सरकार को उससे सबक लेकर उन्हें भी ऐसा कार्य करना। राजसमंद जिले के भीम उपखंड क्षेत्र के हमेला की वैर पंचायत ने फिर से शराबबंदी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। दरअसल ग्रामीणों ने बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति शराब ठेके के लिए जमीन नहीं देगा। पंचायत हमाले की वीर का शराब का ठेका ठेकेदार द्वारा चोरी छुपके रात को कंटेनर रख करके जोर जबरदस्ती से खोला जा रहा है।
ग्रामवासियों में काफ़ी रोष है। 30 तारीख से ही ग्रामवासी बार बार मीटिंगें कर रहे हैं और ठेकेदार से और जमींदार से निवेदन कर रहे हैं। ठेकेदार और जमींदार दोनों ही स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होने से लालच में ठेका लगा रहे हैं। धौलपुर जिले में दोपहिया वाहन चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला कोतवाली थाना इलाके के हरदेव नगर स्थित जगन कॉलोनी का है, जहां शातिर चोर एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की बाइक चुरा कर ले गए। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, हरदेव नगर स्थित जगन कॉलोनी में। वहाँ से मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करके ऊपर ऑफिस में गया, वहाँ से खाना खाने के लिए लौट के आया तो वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं थी। मैंने और पास पूछताछ की तो एक गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।